हेलो दोस्तों, चैनल जीके बारामासी में आपका स्वागत है। राजस्थान सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज का यह 28 नंबर वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आप राजस्थान सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल जीके बारामासी को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है। काली सिंध व आहू, परवन व काली सिंध, बेडच व बनास, चंबल व बनास। सही जवाब है दोस्तों काली सिंध व आहू। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील स्थित है। अजमेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी। सही जवाब है दोस्तों जोधपुर। दोस्तों अगला प्रश्न है राजस्थान में खारे पानी की झीलों का कारण क्या है। तापमान में अधिकता, बंजर भूमि, वर्षा की कमी, टेथिस सागर की अवशेष। सही जवाब है दोस्तों टेथिस सागर की अवशेष। अगला प्रश्न है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर किस जिले में है। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर। सही जवाब है दोस्तों जयपुर। अगला प्रश्न है बुझ झील किस जिले में है। जयपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। सही जवाब है जैसलमेर। अगला प्रश्न है नवसागर तालाब कहाँ पर स्थित है। कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर। सही जवाब है दोस्तों बूंदी। अगला प्रश्न है लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। हैंडीक्राफ्ट उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, ग्वारगम उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग। सही जवाब है दोस्तों रंगाई छपाई उद्योग। अगला प्रश्न है साबरमती नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। पहला ऑप्शन है सूखड़ी, जोजड़ी, बांडी और लीलड़ी। दूसरा ऑप्शन है पार्वती, काली सिंध और बनास। तीसरा ऑप्शन है एराव, एरन, संगाई और सागी। चौथा ऑप्शन है वाक्कल, हथमती, मेशवा और वेत्रक। सही जवाब है दोस्तों वाक्कल, हथमती, मेशवा और वेत्रक। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदान प्रदेश का भाग नहीं है। बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन, लूनी बेसिन। सही जवाब है लूनी बेसिन। अगला प्रश्न है दोस्तों गढ़सीसर झील किस जिले में है। कोटा, जैसलमेर, टोंक, जयपुर। सही जवाब है दोस्तों जैसलमेर। अगला प्रश्न है सांबर झील का निर्माता कौन था। अरुणोराज, विग्रहराज, वासुदेव, नरदेव। सही जवाब है वासुदेव। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सी नदी आयड़ नदी के नाम से भी जानी जाती है। कोठारी, बेडच, बांडी, सूकड़ी। सही जवाब है बेडच। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र का भाग नहीं है। चंबल, बनास, गंभीरी, पश्चिमी बनास। सही जवाब है दोस्तों पश्चिमी बनास। अगला प्रश्न है दोस्तों बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है। उदयपुर के नज़दीक गोगुंदा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ अजमेर, जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियाँ। सही जवाब है दोस्तों कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है वह कौन सी है। पुष्कर, नक्की, कोलायत, फतेह सागर। सही जवाब है दोस्तों नक्की झील। अगला प्रश्न है गैब सागर झील कौन से जिले में है। जयपुर, उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर। दोस्तों सही जवाब है डूंगरपुर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। पार्वती नदी, परवन नदी, सीप नदी, अनास नदी। सही जवाब है दोस्तों अनास नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों बागोर भीलवाड़ा जिले कौन सी नदी के कांठे पर स्थित हैं। लूनी, बनास, कोठारी, चंबल। सही जवाब है कोठारी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी हैं। पहला ऑप्शन है कांतली, साबी, काली सिंध और कोठारी। दूसरा ऑप्शन है काली सिंध, चंबल, कोठारी और जाखम। तीसरा ऑप्शन है कांतली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। चौथा ऑप्शन है मोरेल, पार्वती, सोम और चंबल। सही जवाब है कांतली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों परिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है। कोलायत, उम्मेद सागर, बालसमंद, कायलाना। सही जवाब है बालसमंद। अगला प्रश्न है स्थानीय भाषा में बाराह किस नदी को कहा जाता है। कांकनी, चंबल, रूपारेल, मंथा। सही जवाब है दोस्तों रूपारेल। अगला प्रश्न है दोस्तों भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागोर स्थित है। लूनी, कोठारी, बनास,
चंबल। सही जवाब है कोठारी। अगला प्रश्न है, लूनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? जोजरी, सूकड़ी, गुहिया, मेंढा। दोस्तों सही जवाब है मेंढा। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? वाकल, खारी, बाणगंगा, कोठारी। सही जवाब है दोस्तों बाणगंगा। अगला प्रश्न है, किस झील को राजसमंद की जीवन रेखा भी कहा जाता है? जयसमंद, नदसमंद, मोती झील, राजसमंद। सही जवाब है दोस्तों नदसमंद। अगला प्रश्न है, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है साबरमती, सोम, माही और लूनी। दूसरा ऑप्शन है चंबल, कोठारी, बनास और बेडच। तीसरा ऑप्शन है काकनी, साबी, घग्गर और मसूरदी। चौथा ऑप्शन है चंबल, सोम, घग्गर और लूनी। दोस्तों सही जवाब है साबरमती, सोम, माही और लूनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस झील में सौर वेधशाला बनी हुई है? जयसमंद, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला। सही जवाब है दोस्तों फतेह सागर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नहरों द्वारा, तालाब, नलकूप व कुएं, अन्य। सही जवाब है नलकूप व कुएं। अगला प्रश्न है, आसींद, विजयनगर व हुरडा स्थलों के नज़दीक कौन सी नदी है? कोठारी, खारी, बेडच, बनास। सही जवाब है दोस्तों खारी। अगला प्रश्न है, किस झील को गरासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है? नक्की झील, पाय सागर, आना सागर, पिछोला झील। सही जवाब है दोस्तों नक्की झील। अगला प्रश्न है, वह झील जिस पर प्रसिद्ध टाड रॉक है वह कौन सी है? राजसमंद झील, बालसमंद झील, नक्की झील, कोलायत झील। सही जवाब है दोस्तों नक्की झील। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? पचपदरा, सांभर, लूणकरणसर, कुचामन। सही जवाब है सांभर। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर, राजसमंद। सही जवाब है दोस्तों जयसमंद। अगला प्रश्न है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी निकलती है? मिठड़ी, जवाई, सूकड़ी, माही। सही जवाब है दोस्तों सूकड़ी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? कांतली, काकनी, सागी, घग्गर। सही जवाब है दोस्तों सागी। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? जाना पाव पहाड़ी, मेहद झील, देवास, खमनोर की पहाड़ियाँ। सही जवाब है दोस्तों जाना पाव पहाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतःप्रवाह वाली नदी कौन सी नहीं है? साबी, कांतली, काकानी, खारी। सही जवाब है दोस्तों खारी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। साथ ही चैनल जीके पारामासी को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।